तेज बारिश के बीच एक नौजवान राहुल अपनी कार से उतरता है। होटल के बाहर टूटी हुई नेम प्लेट लटक रही है जिस पर धुंधले अक्षरों में होटल शांतिवन लिखा है। चारों ओर वीरानी है, पेड़ों की शाखाएं खिड़कियों से टकरा रही हैं और किसी पुराने झूले की चरमराहट हवा में गूंज रही है। शायद यहाँ एक रात बिताना ठीक रहेगा, सुबह होते ही निकल जाऊंगा। राहुल रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचा जहां एक बूढ़ा झुर्रियों भरा मैनेजर बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी आवाज फुसफुसाती हुई। आप यहाँ अकेले? कमरा चाहिए? राहुल ने सिर हिलाया, लेकिन कमरे की चाबी लेते हुए उसके हाथ कांप गए। होटल के कोने कोने में सन्नाटा पसरा था, जैसे दीवारें खुद को छुपा रही हों। राहुल कमरे में घुसते ही खिड़की से बाहर झांकता है, जहां अचानक बिजली चमकती है और होटल के बगीचे में एक साया सा दिखता है। कमरे में अजीब सी ठंडक है और आईने में हल्की धुंधली परछाइयां घूमती नजर आ रही हैं। ये सब मेरा वहम है या सच में कुछ है यहाँ? वह बिस्तर पर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक दरवाजे से धीमे धीमे खटखटाने की आवाज आती है। दरवाजा खोलने पर राहुल को कोई नहीं दिखता। वह गलियारे में झांकता है, जहां दीवारों पर पीली रोशनी में किसी की परछाई भागती सी दिखती है। फर्श पर गीले पैरों के निशान हैं जो सीढ़ियों की ओर जाते हैं। कौन है वहाँ? मजाक मत करो। राहुल साहस जुटाकर पैरों के निशानों का पीछा करता है और तहखाने में उतर जाता है। नीचे एक कमरा है जहां से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आती है। अंधेरे में एक औरत की परछाई उभरती है जिसकी आंखें गहरी और खाली हैं। रहस्यमयी औरत धीरे धीरे पास आती है। तुम भी मेरी तरह यहाँ फंस जाओगे। यहाँ कोई नहीं बचता। डर के मारे राहुल भागने लगता है। हर कोने से वही सिसकियां और परछाइयां उसे घेर लेती हैं। सीढ़ियां टूटती हैं, बल्ब फूट जाता है और बिजली चली जाती है। वह किसी तरह बाहर के दरवाजे तक पहुंचता है, लेकिन होटल का गेट खुद बंद हो जाता है। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा, नहीं तो मेरी भी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। सुबह जब लोग होटल के पास से गुजरते हैं, उन्हें बस एक टूटी चप्पल और जमीन पर खून के धब्बे मिलते हैं। होटल के कमरे में सन्नाटा है। खिड़की से हवा में एक फीकी हंसी गूंजती है। होटल शांतिवन फिर से खाली है, लेकिन उसकी दीवारें एक और कहानी अपने अंदर समेटे बैठी हैं।